हेलो, वेलकम टू तर्क वितर्क, जहाँ पर सोच का सफर शुरू होता है। मैं आज सभी से बात करने जा रहा हूँ सीजेपी पार्टी। इनके फाउंडर हैं अभिजीत दीप के। ये जो अभिजीत दीप के हैं, आज दिल्ली आते हैं और इन्होंने प्रोटेस्ट रखा है सीजेपी पार्टी का जंतर मंतर के पास नई दिल्ली पे। वहां पर भयंकर भीषण फोर्स एकत्रित हो चुकी है आज के दिन, और मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है वहां पर लाठीचार्ज भी हो जाए, क्योंकि सरकार का तो ये फंडा है। जब सरकार जीत नहीं पाती किसी से भी तो वहां लाठीचार्ज करा देती है, मारपीट दंगाओ, और कह देती है कि प्रोटेस्ट था, फ्रेंडली रखते, हमने अपनी बात रखने को नहीं मना किया है। इन सब चीजों की वजह से हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। और ये चीज मैं बेबुनियादी नहीं बात कर रहा हूँ, इन्होंने लाठीचार्ज किया है। इन्होंने लाठीचार्ज कहाँ कहाँ पर किया? इन्होंने बीपीएससी जो एस्पिरेंट थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया दिसंबर 2024 में। इन्होंने लाठीचार्ज किया जेएनयू पे, ठीक है, जेएनयू जो केस चल रहा था। इन्होंने लाठीचार्ज किया राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट में 2025 पे ही। इन्होंने टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट प्रोटेस्ट पे भी प्रयागराज पे लाठीचार्ज कर दिया, ठीक है। कोलकाता डॉक्टर एंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी इन्होंने लाठीचार्ज कर दिया था। इलाहाबाद प्रयागराज रिक्रूटमेंट एस्पिरेंट मूवमेंट में भी लाठीचार्ज कर दिया था। इन्होंने इस तरह 75 लाठीचार्ज किए, 75। ये तो वो रिकॉर्ड है जो पता है कितने तो अनऑफिशियली इन्होंने मारे होंगे किसको। किसके हाथ टूटे, किसी का पैर टूटा, किसी का खसर फूटा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस आम जनता की सिक्योरिटी के लिए नहीं है, पुलिस है सिर्फ और सिर्फ जनता और पॉलिटिशियंस के बीच में एक बैरियर रखने के लिए कि जनता का हाथ पॉलिटिशियंस की गर्दन तक ना पहुंच जाए जब वो गलत करें। तो उसको दिखाया जाता है पुलिस का डर। और पुलिस का डर क्यों होता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि आपको चाहिए सरकारी जॉब, स्टेबल लाइफ आप चाहते हैं। उसी मुझको एक चीज़ पूछना है, क्या ये सरकार सच में वर्थ इट है? मुझे तो लगता नहीं। इन्होंने यूजीसी नेट का पेपर लीक करा दिया, ठीक है, इनसे नीट का पेपर हो गया, एसएससी का पेपर हो गया, बीपीएससी का हो गया, आई तो इनसे कोई सीबीएसई का हो गया, सीबीएसई की साइट हैक हो गई। मतलब इतना ऑनलाइन कर देने से सब कुछ नहीं होता सर। जो आप कहते हैं कि जब डिजिटल होगा इंडिया, डिजिटलाइज कर देंगे पूरा इंडिया, डिजिटलाइज कर देंगे, ऑनलाइन होने से कुछ नहीं होता। जब तक आपके सर्वर्स में क्षमता ही नहीं है कोई अटैक झेलने की या कोई अटैक को स्टॉप करने की, आपके पास कोई टीम ही नहीं, कोई सर्वर ही नहीं है जो इतना कैपेबल हो कि एक मामूली सा बच्चा जो 18-19 साल का है उसने आपकी साइट हैक कर दी। बात यही नहीं खत्म होती। अब इन लोगों ने मेन टारगेट किस पे किया? अलग सर और खान सर के ऊपर। खान सर की कोचिंग में पटना में गोली बारूद हो गया। भाई साहब गोली वोली कैसे चल रही है वहाँ पर पटना में? खान सर की कोचिंग में दिन दहाड़े कोई गोली मार रहा है और आप कह रहे हैं कि हम जंगल राज खत्म करेंगे। आपसे देश संभल पा रहा है? पेपर आप रोक नहीं पा रहे लीक होने से। आप कह रहे इंडियन एयरफोर्स पेपर लेके आएगी। इंडियन एयरफोर्स के पास यही काम है कि पेपर लेके आएगी। तो कह दीजिए ना आर्मी को टेंडर दिए दे रहे हैं पेपर बनाने का, उससे बेहतर तो यही होगा। इसी चीज में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक चीज कही थी, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि नहीं है, ये अभिनंदन की भूमि है। यह दर्पण की भूमि नहीं है, यह अर्पण की भूमि है। इसके कण कण में शंकर है, इसके बिंदु बिंदु में गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।